नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय संविधान अंतर्गत राष्ट्रपति की नियुक्ति एवं उनके अधिकारों पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। काफ़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके अंतर्गत कई प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हमने इन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। यदि आप इनमें से किसी प्रश्नों के उत्तर जानते हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आगे भी इसी प्रकार महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? काफ़ी आसान सा सवाल है। आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी उपराष्ट्रपति या डी प्रधानमंत्री। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। काफ़ी आसान सा सवाल था ये। तो चलिए अब ले लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 2 में है, भारत का राष्ट्रपति होता है। आपके ऑप्शन है ए भारत का वास्तविक शासक, ऑप्शन बी देश का संवैधानिक अध्यक्ष, ऑप्शन सी राज्य और सरकार का अध्यक्ष, ऑप्शन डी बहुमत दल का नेता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी देश का संवैधानिक अध्यक्ष। भारत का राष्ट्रपति जो होता है देश का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। चलिए अब हम लोग ले लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 3 में है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? ऑप्शन ए में है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है संसद और ऑप्शन डी है मंत्री परिषद। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं प्रश्न संख्या 4 में। चलिए प्रश्न संख्या 4 में है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, ऑप्शन बी एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, ऑप्शन सी आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा या ऑप्शन डी खुला बैलेट द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव हमारे देश में किया जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5 में है, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। ऑप्शन ए में है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी है निर्वाचन आयोग द्वारा या ऑप्शन डी है संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग द्वारा। राष्ट्रपति पद का चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 6 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 में है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? ऑप्शन ए है चुनाव आयोग, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है उच्चतम न्यायालय या ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं प्रश्न संख्या 7 में, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है ए 65 वर्ष, ऑप्शन बी है 70 वर्ष, ऑप्शन सी है 75 वर्ष और ऑप्शन डी है कोई आयु सीमा नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कोई आयु सीमा नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 में है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी पूर्ण होनी चाहिए? ऑप्शन ए में है 21 वर्ष, ऑप्शन बी में है 30 वर्ष, ऑप्शन सी में है 25 वर्ष और ऑप्शन डी में है 35 वर्ष। काफ़ी लोग इसका आंसर जानते होंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 35 वर्ष। चलिए ये न्यूनतम आयु से संबंधित प्रश्न था। इससे पहले वाले प्रश्न में उच्चतम आयु यानी कि अधिकतम आयु के बारे में था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग ले लेते हैं प्रश्न संख्या 9, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? ऑप्शन ए में है प्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन बी में है अप्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन सी में है मनोनयन द्वारा या ऑप्शन डी कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है।
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। चलिए हम लोग अब प्रश्न संख्या 10 में लेते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? ये भी काफ़ी आसान सा प्रश्न है। ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, बी में है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी में है थल सेना अध्यक्ष और ऑप्शन डी में है फील्ड मार्शल। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। काफ़ी आसान सा प्रश्न था। चलिए अब प्रश्न संख्या 11 में हम लोग लेते हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 11 में है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन ए में है लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन बी में है उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन सी में है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, या ऑप्शन डी में है प्रधानमंत्री को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। चलिए प्रश्न संख्या अब हम लोग ले लेते हैं 12। प्रश्न संख्या 12 में है, राष्ट्रपति को कौन उनके पद से हटा सकता है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए में है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी में है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी में है संसद, या ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद। राष्ट्रपति को संसद महाअभियोग के द्वारा हटा सकती है। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या ले लेंगे 13। प्रश्न संख्या 13 में है, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति के अधिकारों में शामिल है राष्ट्रपति राज्यसभा में कुछ सदस्यों को मनोनीत करते हैं। इसी से संबंधित ये प्रश्न है। तो ऑप्शन ए में है 10, ऑप्शन बी में है 15, ऑप्शन सी में है 12, ऑप्शन डी में है 6। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 12। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं प्रश्न संख्या 14 में। प्रश्न संख्या 14 में है, लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन ए में है 4, ऑप्शन बी में है 8, ऑप्शन सी में है 10, या ऑप्शन डी में है 2। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। आंगल समुदाय के 2 लोगों को राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं प्रश्न संख्या 15। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी अपराध में क्षमादान कर सकते हैं? क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? तो ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 61, ऑप्शन बी में है अनुच्छेद 72, ऑप्शन सी में है अनुच्छेद 34 और ऑप्शन डी में है अनुच्छेद 70। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 72। यह अनुच्छेद से संबंधित कुछ प्रश्नों को भी हमने लिया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अब लेते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 16 में अगला प्रश्न। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 132, ऑप्शन बी में है अनुच्छेद 123, ऑप्शन सी में है अनुच्छेद 110 और ऑप्शन डी में अनुच्छेद 111। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 123। 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश जारी करने के संबंध में भी राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 17 में, राष्ट्रपति राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगा सकता है? तो ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी में है अनुच्छेद 332, ऑप्शन सी में है अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी में अनुच्छेद 313। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 356। किसी राज्य में यदि राष्ट्रपति को ये लगे कि वहाँ संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो राष्ट्रपति वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। चलिए ले लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 18 में है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श किसी भी सार्वजनिक महत्व के विषय पर ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लेते हैं प्रश्न संख्या 19 में, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है।
ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो हम लोग सभी जानते हैं कि राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन डी ही सही है। चलिए लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 में। चलिए प्रश्न संख्या 20 में है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन में है लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री के अलावा और भी मंत्रिपरिषद के भी मंत्रियों को की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। इसका हमने एक अलग चैप्टर में ये सारे विषय को कवर किया है और बहुत जल्द वो वीडियो भी हम लोग लेकर आएंगे आपके बीच। तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इस सीरीज में दोस्तों बस इतना ही। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और यदि कोई सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।